स्वागत है आपका हमारे साथ इंडिया क्रिकेटर पंजाब के कहूँ ना कहूँ उसके बाद ये मुझे नहीं पता है अभी। जितेश भाई बताएंगे कि मुझे उनका पंजाब के बारे में उनके इंट्रोडक्शन में जोड़ना है या नहीं। बट जितेश शर्मा मौजूद है। मैंने लास्ट ईयर भी आपसे बात करी थी, जिम्बाब्वे में आपसे मुलाकात हुई थी, रिंकू भाई और आप साथ में बैटिंग के लिए जा रहे थे। और उससे पहले भी मैंने देखा है आपको और रिंकू सिंह को, खास तौर पे कैमरन ग्रीन के अगेंस्ट वो जो बैट कर आपने मारा था स्क्वायर लेग के ऊपर से, वो छक्का मुझे आज भी नहीं भूलता है। टॉम हार्डी, नेथन एलिस, बेरेंडॉफ, सांगा, ये सारे के सारे नाम दिमाग में चलते रहते हैं। ये जी सब मिस करते हो क्या? ये सब थोड़ा सा मिसिंग हो रही है क्या? रिंकू के साथ बैटिंग करना, छक्के लगाना बैठ के, वो साउंड आ रहा है, वो यूफोरिया हो रहा है, एड्रेनलिन आ रहा है, पंप हो रहा है, सब कुछ ये मिस कर रहे हो क्या? रोहित भाई सही में कहूँ तो बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक मैं लास्ट मैच अभी आईपीएल का खेला हूँ। हाँ, हाँ, उसके बाद मैं अभी स्टेट के लिए भी रणजी ट्रॉफी में स्क्वाड में नहीं था। तो बहुत हाँ, मिस कर रहा हूँ मैंने रिंकू के साथ बैटिंग करना, सूर्या भाई के साथ बैटिंग करने में, वो जो इंडिया टीम के कपड़े पहन के जब जब जाते हो आप डोमिनेट करने में, जब वो हाँ। छक्का मारने के बाद किसी को चौका मारने के बाद जो फील आता है ना वॉक करने में, वो बहुत मिस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly. और जाहिर सी बात है, आने वाले समय में या जैसे हम देख रहे हैं कि आपके नाम को लेकर के लगातार चर्चा है। जिम्बाब्वे भी आप आए थे, वहां पर भी आप और रिंकू साथ में ही थे। रिंकू सिंह थोड़ा सा स्पेशल लगते हैं आपको अपने साथ, क्योंकि आप दोनों वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स या जिम्बाब्वे में भी जब आप साथ में खेल रहे थे, क्या 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 इंप्रेशन है आपका रिंकू सिंह को लेकर के? क्या बातचीत होती है आप दोनों की? क्योंकि ऑलमोस्ट वो भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो बिल्ड भी कर सकता है और फिर फिनिश भी कर सकता है। आपकी राइट। बैटिंग भी हमने आईपीएल में भी देखी है, डोमेस्टिक में भी देखी है, चाहे वो सैयद मुश्ताक हो, चाहे विजय हजारे हो, चाहे रणजी हो। आपकी बैटिंग भी वैसी है कि आप बिल्ड भी कर सकते हो, फिनिश भी कर सकते हो। राइट। क्या राइट। बातचीत होती है और रिंकू को लेकर के क्या परसेप्शन है आपका? क्या है रिंकू सिंह? आई थिंक सर वो अपकमिंग लेजेंड है, मुझे ऐसा लगता है वो सुपरस्टार है क्योंकि लेजेंड। जो उसका जी 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 फॉर श्योर हाँ, T20 का तो ऑब्वियसली आई थिंक वो 3 फॉर्मेट्स प्लेयर है मेरे हिसाब हाँ, से। हम्म, क्योंकि उसे भली दुनिया की समझ ना हो पर उसकी क्रिकेट की समझ बहुत ज्यादा है। उसको हाँ, बाकी चीजें ना समझे दुनिया की, पर हाँ, उसको जो क्रिकेट का नॉलेज है वो बहुत सही है। अगर क्रिकेट का भी ना कहे तो उसको अपने बैटिंग का पूरा नॉलेज है, उसकी बैटिंग का स्ट्रेंथ और yes, वीकनेस। आई थिंक एज अ क्रिकेटर वो बहुत बड़ी बात है कि एक बैट्समैन को अपनी खामी और मीन्स जो स्ट्रेंथ है वो पता रहे। इसलिए हाँ, आई थिंक उसको मैं बहुत ज्यादा रेट करता हूँ, हाई रेटेड। और वो हमेशा मुझे समझाते रहता है, भाऊ जरा खेलो लग के खेलो। हाँ, बहुत हाँ, समझाता है। हम दोनों मैंने सिमिलर बैकग्राउंड से एक थोड़ा सा फैमिली टाइप ऐसे बोल सकते हैं। तो यस। हम पता नहीं होगा किसी को, पर उसने और मैंने डेब्यू एक ही मैच में किया है और अगेंस्ट एक ईच अदर हमने डेब्यू किया है, सैयद मुश्ताक अली में, हम दोनों ने। अच्छा, हाँ। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया है। और दोनों मैंने ने वो जैसे मैच में 50 किया था शायद। अच्छा, दोनों ने उस मैच में 50 भी किया था। हाँ, चलो इसको हम चेक कर लेंगे। जी जी बढ़िया है ये, अच्छा इत्तेफाक है। अब जैसा मैंने सोचा कि जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला, ये रिटेंशन दिवाली तो है, लेकिन आपकी दिवाली तो ऑब्वियसली क्रिकेटर्स की दिवाली तो रिटेंशन में क्या होता है, ऑक्शन में क्या होता है, इससे भी जुड़ रही है। तो राइट। ये पड़ रहा है आपके कानों में कि इस बार विकेट कीपर्स की चांदी होने वाली है, कैप्ड इंडियन विकेट कीपर्स की चांदी होने वाली है? नहीं, मैंने सुना है कि धनतेरस आ रहा है, उस दिन सोना मिलता है, पर अभी तक मिला हाँ, नहीं। अभी देखते हाँ, हैं 24 नवंबर को या जब भी ऑक्शन होगा तब। अभी तक हाँ। रिटेंशन का भी कुछ अपडेट नहीं आया है, मुझे किसी का कॉल नहीं आया है, किसी का मैसेज नहीं है अभी तक। फ्रेंचाइजी का पता नहीं, वो अभी सोचेंगे क्या करना है क्या। देखते हैं, अभी जो लिखा है वो तो होगा ही। नहीं, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि इस बार इंडियन विकेट कीपर बैटर्स जो कि कैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको उन विकेट कीपर बैटर्स को लेकर इस बार एक अलग तरह का मतलब ये है कि एक्साइटमेंट है। चाहे आप मतलब बहुत सारे प्लेयर्स की बात हो रही है, राइट। केएल की बात हो रही है, ईशान की बात हो रही है, फिर आप देखो ऋषभ। बटलर की बात हो रही है, फिर ऋषभ की बात हो रही है। ये सारी चीजें पड़ रही है कानों में कि अरे यार ऋषभ ऑक्शन में आ रहा है, श्रेयस माइट भी ऑक्शन में आ सकता है। अब हाँ हाँ। जाहिर सी बात है, पंजाब पूरी तरीके से एक मोटे पर्स के साथ जाना चाह रहा है। ये सब सुनने में आ रहा है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली आ रहा है सुनने में, जब दोस्त लोग आपके क्रिकेटर हो और जो हाँ, डेली कांटेक्ट में हो, जैसे हम हर्ष, हाँ, मैं, आवेश, सब तो ऐसी बातें होती रहती है। हम एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि ऑक्शन आ हाँ। रहा है, ऐसा है, सारे ऑक्शन में आ रहेंगे। तो ऐसे सिंपल मैंने मीन्स ऑब्वियसली न्यूज के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पता चलते रहता है। देखते हैं इस साल आई थिंक आईपीएल मेगा ऑक्शन ऐसा होगा जो किसी ने देखा नहीं होगा अभी तक आईपीएल में। आई फील, मुझे ऐसा फील आ रहा है, पता क्रिएटर्स नहीं। के बीच ये बात है, क्योंकि हम जैसे लोग जो मतलब कंटेंट कर रहे हैं, जो एक तरीके से इन चीजों के बारे में अपडेट दे रहे हैं, हम जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके जहन में ये बात है कि इस बार का आईपीएल तोड़-फोड़ मच ऑक्शन मतलब बहुत ही सुपर्ब होने वाला है।
क्रिकेटर्स भी ये बात कर रहे हैं कि इस बार का आईपीएल नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। नेक्स्ट लेवल, क्योंकि जो कुछ रूल्स है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग बना दिए हैं। जैसे बीसीसीआई ने, जैसे राइट टू मैच करते हो फिर भी एक चांस है हाँ, दूसरे टीम को, चैलेंज करने का। चैलेंज उसमें ना स्मार्ट मूव हो सकता है, कोई अगला वाला ऐसा बीट कर दे कि यार राइट टू मैच ना कर पाए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि अगर वो बीट उसके साथ आप मैच ना कर पाए तो आपका राइट टू मैच भी चला जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं मुझे ये रूल। तो आई नहीं, वो थिंक यही है कि बस आप चैलेंज कर सकते हो कि हाँ अगर अगर जैसे पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपने सपोज आपको आपको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और 10 करोड़ राइट, में आप मुंबई आपके बोल मुंह रही है में घी 10 करोड़ सकता है। मुझे हाँ चाहिए। अरे हाँ मैं तो चाहता हूँ आप और ऊपर जाओ। हाँ मुंबई ने जी बोल जी दिया हम 10 करोड़ दे रहे हैं, उसके बाद जी जी पंजाब ने अगर बिड कर दिया तो फिर मुंबई चैलेंज नहीं कर सकती है। अब ये होगा कि हाँ अगर 10 करोड़ पे मुंबई इंडियंस ने आरटीएम पे पंजाब ने उठा दिया तो फिर राइट मुंबई को राइट। एक मौका और मिलेगा कि आप एक फाइनल बिड मारो जितेश शर्मा पे। सिर्फ एक तो ही मिलेगा ना उनको कि वो कर हाँ, सकते हैं रिकरिंग? नहीं जितना मुझे पता है एक ही मिलेगा, एक फाइनल बिड मार दो, वरना तो फिर रिकरिंग चलता रहेगा ना, वो सेंस नहीं हाँ बनाएगा ऐसा, फिर। हाँ सेंस नहीं बना, फिर तो ऑक्शन ही हो गया एक बेसिकली फिर तो वो नॉर्मल। ऑक्शन ही होगा, तो आरटीएम का क्या मतलब हुआ? मतलब लेकिन लेकिन क्योंकि हमने मुंबई 10 करोड़ इन सब चीजों की बात कर ली है, आपने मुंबई से स्टार्ट किया था। मुंबई राइट मुंबई राइट की क्या लर्निंग्स है? मुंबई की वो मैच नहीं मिला, लेकिन 2016 2017 उससे पहले आप एक बहुत बड़े हाई के साथ आ रहे थे, स्मैट का हाई था। राइट उन्होंने राइट। देखा होगा क्या बातचीत हुई, रोहित शर्मा कैप्टन थे, सूर्य कुमार यादव उस समय पर नहीं जुड़े थे, सूर्या नहीं केकेआर में थे। क्या राइट। उस समय पर क्या लगता है? जब मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था, आपने बोला था कि रोहित शर्मा को देखकर ऐसा लगता था यार बैटिंग बैटिंग काफी इजी लगती है उनको देखकर, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी वो जिस तरह आज सब कहते हैं, ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद में जितने क्रिकेटर्स के, सूर्या का, राइट राइट। कुलदीप यादव का, आज सब कहते हैं कि यार रोहित शर्मा जिस तरह का इंसान है वो सबसे बड़ी बात है रोहित शर्मा में। फॉरगेट राइट। अबाउट द बैटर एंड फॉरगेट अबाउट द लीडर, जो वो यस बंदा राइट। है वो बड़ा मस्त है। आपने कही हाँ थी ये बात। क्या राइट। उस समय क्या याद है वो, क्या याद करते हो वो 2 सीजन का? चैंपियन भी बनी सर मुंबई। उस टाइम का तो बहुत सारी यादें हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं खेल नहीं रहा था, तो जो भी एक यंगस्टर होता है, मेरा पहला ही आईपीएल था, तो आप बड़े प्लेयर की तरफ देखते रहते हो। एंड आई थिंक उस टाइम थोड़ा ये था कि उस टाइम की, जैसे मैं जिस बैच का हूँ, उस टाइम थोड़े बच्चे कम्युनिकेशन में वीक थे, आजकल जरा बहुत स्ट्रांग है कम्युनिकेशन में। हम जैसे हाँ, देख देख के बात करने को, भैया को गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलने में भी डर लगता था उस टाइम। अभी हाँ, तो लड़के बहुत तेज है वैसे। पर बहुत कुछ थे, जैसे वो हमली हमसे बात करते थे। मेरे लिए तो बड़ी बात ये थी कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से ही बुलाया था। मैं तो सोच रहा था मेरा नाम पता होगा कि भी नहीं होगा। रोहित ने। तो हाँ, रोहित भाई ने तो बोले कैसा है जीतू, मैंने मराठी में बोला कैसा है जीतू। तो हाँ, आई वाज शॉक कि भैया को मेरा नाम पता है। मैंने बोला हाँ अच्छा करके आया है तू, अच्छा करना। बैटिंग के बारे में उन्होंने नेट्स में बैटिंग देखा था मेरा, बोला बहुत अच्छा हाँ, खेलता है, बस थोड़ा टाइम कर, ऐसा जो भी जो छोटी छोटी चीजें होते हैं। और मुंबई इंडियंस की एक बहुत अच्छी बात थी कि हम बाहर थे, पर कभी फील नहीं हुआ कि हम बाहर थे, कि हमें कभी वो फील ही नहीं हुआ। ऐसा लगा कि कल मौका है, कल मौका है। जैसे उन्होंने हमारा प्रिपरेशन रखा, फिटनेस रखा, वो देखने लायक था कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कभी आईपीएल के बाहर हो गए। ऐसा होता है कई फ्रेंचाइजी में कि प्लेइंग 15 को, जो प्लेइंग 11 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, सब कुछ मिलता है। बाहर वालों को है ना, मीन्स वो आउट ऑफ द आईपीएल ही हो जाता है, ऐसा फील होता है बहुत लोगों को। पर ऐसा एमआई में नहीं था। कोचेस हमेशा अवेलेबल रहते थे, अगर टीम चली भी गए तो जो बाकी के कोचेस थे वो अवेलेबल रहते थे हमको ट्रेनिंग करने के लिए, फीडबैक देने के लिए। क्योंकि एज अ यंगस्टर आप तो हमेशा सीखने को देखते हैं हर चीजें, और आपको, आप कहे या ना कहे, हर प्लेयर को लगता है कि उसको एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिले, कोई आके पूछ ले कि यस, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, यस। कैसे चल रहा है। हाँ वो मीन्स बिन कहे समझने वाली बात है ये। हाँ, तो वैसी वो जो छोटी छोटी चीजें जो एमआई बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, इसलिए मेरे को बहुत पसंद थी वो टीम। है नहीं। बट आप उस समय पर जो लग रहा था हमें, रोहित शर्मा द कैप्टन के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? क्यों, मतलब इतने सक्सेसफुल क्यों है? अब तो टी20 वर्ल्ड कप भी आ गया और हाँ 5 आईपीएल के कैंपेन्स भी हैं। एमएस ऑब्वियसली सबसे बड़ा माना जाता है एमएस को, हाँ लेकिन हाँ एमएस के बराबर ही आईपीएल ट्रॉफीज भी है, फिर अब तो टी20 वर्ल्ड कप भी हो गया। क्या हाँ। खास है रोहित शर्मा में ऐसा? व्हाट डू यू थिंक, वन और टू थिंग्स जो उनको इतना स्पेशल बनाती है, जो आपने वहां रहकर नोटिस किया? मैं एमआई में था तब मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया, सॉरी टू से, क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग इतना बड़ा था ही नहीं कि मैं वो चीज बारे में सोच पाऊँ। जब मैं उनके अंडर खेला हूँ अफगानिस्तान के अगेन, और मैं कीपिंग कर रहा था, मैं देख रहा था एज ए कीपर, आप ऑब्जर्व करते हो, वो मीन्स एक प्लान के साथ तो आते ही थे, पर जो इंस्टिंक्टली जो उनको दिखता था जो राइट है उस मोमेंट में, वो डिसीजन लेते थे। जैसे टी20 में जो इंस्टिंक्टिव आप डिसीजन लेते हो, जो आपके इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, या जो आपका एक्सपीरियंस वहाँ कॉल करते हो, उसको वो डिसीजन को भी गट्स लगता है आपको फॉलो करने के लिए, वो चीज को भी करना। नहीं तो कोई भी बड़ा प्लेयर बोल सकता है मैं क्यों करूँ,
चलो ठीक है, अपनी तो रोटी सेक ही रही है तो मैं से एक बात की बात, तो क्यों, पर हुँ, वो आदमी का वैसा नहीं है, वो डेयर है कि उनके पास वो गट्स है कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि अगर एक बॉल में 6 रन चाहिए तो वो बुमराह को रोक के, किसी उनको फील लग रहा है कि उस दिन अर्श बचा दे तो वो अर्श को भी दे सकते हैं। दैट्स हुँ, काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज, दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज, वो है, वो इसलिए वो टी20 जीत सके, क्योंकि जिन्होंने, जो ऐसे लीडर उन्होंने कहा और वो किया भी वैसा, ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को ऐसा लगा कि देखो मैं मार रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो फ्रीडम मैं तुमको भी दे रहा हूँ। इट्स अ हुँ, वेरी बिग थिंग, वो जैसा बोल रहे हैं वैसे करने का। और उनको पता है कि हर पत्तों को कैसे जोड़ना है, जैसे 11 लड़के 15 लड़के वो एक एक पीस है अलग, पर वो उसको पजल को कैसे जोड़ना है उस दिन या इज, दैट्स द बिग थिंग। ओके। एक मैं जो आपके आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया, एज़ अ फिनिशर, जो मैंने शुरुआत में भी बोला कि आपका और रिंकू का वो है, रिंकू को भी टाइपकास्ट कर दिया गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो फिनिशर ही है, जबकि उसका फर्स्ट क्लास का एवरेज देखोगे तो आँखें राइट, मतलब राइट। चौंधिया जाएँगी लोगों की कि भाई हाँ, 50 से ऊपर का एवरेज रखता है, इतना बढ़िया। आपके साथ जैसा मैं अगेन यही पूछना चाह रहा हूँ, अ फिनिशर टू अ मिडल ऑर्डर, देन वहाँ पर भी आपने बढ़िया किया, पंजाब का जो लास्ट टू लास्ट सीज़न था, उसमें राइट, आपने राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा-सा बताओ कि क्या माइंडसेट में क्या बदलना पड़ता है? ऑब्वियसली टेक्निकल चेंजेस तो होते ही हैं, बट इसके बारे में हाँ, थोड़ा-सा बताओगे आप? आई थिंक मैं पहले तो ओपन ही करता था, जिस साल मैंने मिडल ऑर्डर स्टार्ट किया, आई थिंक बाय गॉड ग्रेस मुझे इजी गया, क्योंकि मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। मेरे जो कोच थे प्रीतम गंदे उस वक्त, उन्होंने सिंपली कहा कि जो चीज तू ओपन में कर रहा है वही मुझे लोअर ऑर्डर में चाहिए, तू भी मुझे 30-35 बना के दे, तू जल कम बॉल में। तो वही सोचता, पर जैसे खेलते गए तो मुझे समझ में आया कि वो 30-35 का इंपॉर्टेंस कितना है। पहले मैं हमेशा अपसेट रहता था, 30-35 ही कर रहा हूँ, 30-35 ही कर रहा हूँ। जैसे ओपन में एक वो रहता है ना, आप 50 कर रहे हो, तो उसका एक फील होता है, पर अभी नहीं। तो फिर वो बाद में पता चला कि 30-35 का इंपॉर्टेंस कितना है। फिर हाँ, उसके लिए स्किल्स की पावर, आपका स्किल्स रिएक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है, फिर वैसा काम किया मैंने उस चीज पे। फिर थोड़ा सिचुएशन पढ़ना सीखा, क्योंकि ओपन में क्या है, 120 अगर 200 भी है तो भी आपको 120 बॉल मिलेंगे, अगर आप 120 चेस कर रहे हो तो भी 120 बॉल मिलेंगे। पर मिडल ऑवर में डिफरेंट, पूरा डिफरेंट है, वो आपको कभी 10 बॉल भी मिल सकते हैं, कभी 40 बॉल भी मिल सकते हैं। तो मुझे हमेशा गेम में इन्वॉल्व रहना, वो मैंने उस टाइम पे सीखा है। आई थिंक अभी भी मैं लर्निंग प्रोसेस पे हूँ, क्योंकि मुझे आई थिंक 2-3 साल ही हुए मैं मिडल ऑर्डर अभी फिनिशर बना हूं, और बाय यस। गॉड ग्रेस बहुत जल्दी मैंने वो किया है। आई थिंक और अच्छा कर, अब मुझे लगता है इस साल मैं आईपीएल में और अच्छा करूंगा, क्योंकि जो मेरा 2 साल अच्छा होने के बाद जो तीसरा थोड़ा नीचे आया, तो उसमें बहुत सारी लर्निंग्स है मेरे पास। क्योंकि तो वो क्यों हुआ, जैस थोड़ा-सा बता सकते हो? वो क्यों हुआ? हाँ, क्या मैंने रहा ये तो लास्ट ईयर कन्फेस का किया आईपीएल? था। हाँ, हाँ, मैंने हाँ, कन्फेस किया था ये मैंने एक इंटरव्यू में कि हाँ, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहा था, और मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो ज़्यादा सोचता है उस चीज़ के बारे में। मैं हाँ, हमेशा प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश करता हूँ। दैट्स व्हाई मैं कंसिस्टेंट था 2 साल। क्योंकि हुँ, हर मैच में मैं 30-35, 20-25 बना पा रहा था, हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ, मेरे यस। पास पुरानी पुरानी इनिंग के मैं सोच ही नहीं रहा था, कि मेरे पास वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और वो अपसेट भी नहीं था कि मैं आउट हुआ हूँ करके। पर इस हाँ, साल ऐसा हुआ कि मैं इतने नजदीक था वर्ल्ड कप के, तो वो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि वर्ल्ड कप जी खेल सकता हूँ, वर्ल्ड कप खेल सकता हूँ। तो वो एक इनिंग, कुछ पहले इनिंग। जी, जी। कुछ कम्युनिकेशन भी आया था, या जैसे हम लोग सोच रहे थे कि जितेश तो है, जितेश तो है, अगर ऋषभ पंत की वो शानदार वापसी नहीं हो पाती, तो देयर माइट हाँ, बी अ चांस दैट संजू सैमसन एंड जितेश शर्मा विल गो टू टी20 वर्ल्ड कप। क्या आपके हाँ, दिमाग में भी ये था, या कुछ कम्युनिकेट भी किया गया था टॉप लेवल की तरफ से? कम्युनिकेट नहीं किया था, पर ये सर अननोन है। आप एक एज प्लेयर आप कैलकुलेशन हाँ, लगा ही लेते हो कि अपनी जगह बन सकती है, बन हाँ, सकती है, यही थॉट बहुत बड़ा हो गया था उस टाइम। तो हाँ, कि हाँ, अगर मैं थोड़ा-सा मीन्स 2-4 इनिंग बना दूँ तो हो जाएगा, पर वो 2-4 इनिंग में बना नहीं गया। उस टाइम मैं एक इनिंग पे फोकस नहीं कर रहा था। यस, रिवर्स स्वीप जो मेरा शॉट है ही नहीं, मैंने कभी मारा ही नहीं, वो पहले इनिंग में मैंने रिवर्स स्वीप मारा है। वो हाँ, चीज़ें मुझे आईपीएल होने के बाद समझिए कि मैंने क्या-क्या गलती की। अगर मैं उस टाइम, अगर मैं नॉर्मल 2023 सीज़न वाला जैसा खेलता था, जैसे बैट जो मेरा प्लान रहता था, अगर वही रखता तो आई थिंक बहुत डिफरेंस कर देता था। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बारे में आपका कुछ थॉट है? क्या कर रहा है ये? एज़ अ प्योर बैटर फिनिशर को किस तरीके से चैलेंज कर रहा है? जैसे टॉप इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं, रोहित भाई ने भी इसके अगेंस्ट में बोला, विराट हुँ, भाई ने भी इसके अगेंस्ट में बोला। सबसे पहले रोहित भाई ने बोला, एक इंटरव्यू में थे वो, एडम गिलक्रिस्ट, माइकल वॉन, ये सब थे उसमें। उन्होंने सीधे तौर पर कहा हटना चाहिए, बहुत ही खराब रूल है। यस, यस। रोहित भाई से जब पूछा गया, सॉरी, विराट भाई से जब पूछा गया, तो विराट भाई ने भी बोला, मैं टोटली एक-एक वर्ड जो है वो बैक करता हूँ रोहित का, इसमें ये चीज़ खराब कर रही है। नहीं, नहीं बट सर, मैं भी और हम देख रहे हैं कि स्मैट से भी हट चुका है। तो राइट, राइट। क्रिकेटर्स के उसमें मैंने अक्षर पटेल से भी पूछा था, बहुत लोगों से इसके बारे में पूछा। आप क्या सोचते हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब है या अच्छा है, ये नहीं नहीं, नहीं, सुनना नहीं, नहीं, मुझे। ऐसा कुछ नहीं। मैं वो ये जानना चाह रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव है सबका। एज़ अ हाँ। बैटर आपको किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ये? फिनिशर्स हाँ, को? हाय
हाँ सर, हाँ सर, वो जो गेम का मजा है ना, जैसे कभी क्या होता है, आप टॉस पे बॉलिंग चूज कर लेते हो, जैसे जब प्लेइंग 11 रहता है पर विकेट पाटा निकल जाता है, तो जो हाँ उसका फन है ना, जो डिसीजन गलत होने का अगले टीम का, आपने गलती से 3 बॉलर खिला दिए, 2 स्पिनर खिला दिए, जो हाँ मिस्टेक्स, वो जो फन है वो कम, गेम का खत्म हो गया। आप मिस्टेक को आप फिर से वो रिवाइव कर सकते हो, मीन्स आपको एक यस चांस है करने का, पर वो फन है ना वो, कि एक बॉलर कमजोर पकड़ना, उसको पकड़ना, वो यस गेम बनाना, प्लान बनाना। अभी कैसा हो गया, आंख बंद करो, सन सन घुमाओ, क्योंकि सबको पता है मैं आउट हो तो है मेरे पास 4 बैट्समैन। पर हाँ वो फन था कि इसका ओवर बचा है तो इसको भी, इसको आराम से मारूंगा, आगे लास्ट में इसको मारूंगा, क्योंकि इसको तो डालना। अभी कैसा हो गया, हो सकता है कि नए बॉल से कोई अच्छा डालता है, उसका डेथ अच्छा नहीं है, पर पहले पहले हम प्लान क्या करते, नए बॉल से निकाल लो, डेथ में इसको ले लेंगे। अभी क्या हो गया, वो नए बॉल से 4 ओवर निकाल के चला जाता है बाहर। हाँ तो वो जो फन है, वो फन खत्म हो गया है, वो सोचने का। अभी कैसा हो गया, आ रहे हैं मार रहे हैं, तो इसमें बैट्समैन का बैट्समैनशिप है वो थोड़ा नीचे चला गया। हाँ, उनका टैलेंट, वो स्किल ऊपर आया, नो डाउट। हाँ हाँ पर आप जब यस इंटरनेशनल और वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे तो वो बैट्समैनशिप आपको जिताएंगे। जैसे विराट भाई की जो, जैसे वो इनिंग खेले, वो फाइनल वाली गैप प्ले, फाइनल वाली, तो वो यस बैट्समैनशिप है ना, उन्होंने कैसा इनिंग बिल्ड किया, वो नहीं आएगा फिर आईपीएल में, क्योंकि फिर वहां कैसा होगा, 1 डाउन वाला भी मारेगा, 2 डाउन वाला भी मारेगा। हाँ, पर दूसरा पहलू देखो तो 2-4 प्लेयर भी मिलेंगे आपको, नो डाउट, जैसे आशु मिला हमको पंजाब किंग्स के लिए, इम्पैक्ट प्लेयर से ऊपर के आया। प्रभ यस सिमरन भी नेटवर्क चला गया शायद से आपका। हाँ, प्रभ सिमरन भी इम्पैक्ट प्लेयर से आया। पर प्लेइंग 11 का मजा ज्यादा है सर, उसका थोड़ा। अच्छा और एक जो मैं चीज लास्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी दैट जी। क्या आपको ये लग रहा है कि अगर इफ नॉट पंजाब देन यू हैव अ फेवरेट टीम कि मैं इसके लिए खेलना चाहता हूँ या यस सर। कौन सी टीम है और क्यों? नहीं नहीं, वैसे मैं सारी टीम को खेलना चाहता हूँ, नो डाउट। हाँ, पर उसके एज अ लिए तो फिर महाराष्ट्रियन, उसके लिए तो मतलब 9 साल और आपको 9 नहीं मतलब हाँ 9 साल आपको और खेलना पड़ेगा अभी आईपीएल और सोचना पड़ेगा कि एक-एक साल हर टीम मुझे लेती रहे। नहीं नहीं पंजाब नहीं के नहीं, साथ मैं चाहता हूँ कि सारी टीम बीट करे, पर हाँ, पर एज अ महाराष्ट्रियन मैं हमेशा मुंबई के बहुत करीब रहा हूँ, और वानखेड़े मुझे पसंद है, और मैंने, आई थिंक वो अनफिनिश्ड मेरे एक अंदर है कि मैं वो फ्रेंचाइजी के प्लेइंग 11 में खेलूंगा, अंदर खेलूँ एक बार, वो एनिमल्स है, और एक चेन्नई है सुपर किंग, ऑब्वियसली नॉट फॉर माही भाई, ऑब्वियसली फॉर माही भाई, वन ऑफ द रीजन, बट ऋतु एक, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। मैं हाँ, उसके अंडर खेला हूँ, तो मैं थोड़ा यस। स्पेशल बॉन्ड शेयर करता हूँ उसके साथ, मीन्स आई एम वेरी क्लोज, मैं उससे डिस्कस करता हूँ पूरा, कुछ भी हुँ, रहा। हाँ, ऐसा तो आई फील, एम आई। तो बोला नहीं आपने ऋतुराज को कि चेन्नई में कुछ करो यार? नहीं नहीं सर, क्रिकेट रिलेशन अलग और दोस्ती अलग से। नहीं, मैंने बस। जस्ट मज़ाक में पूछा था ये नहीं सवाल। नहीं, नो दिक्कत। क्योंकि आपने ऋतुराज के बारे में लिया है मुझे थोड़ा-सा बताइए कि बहुत बहुत बात होती है उसको लेकर के कि नेक्स्ट थिंग इन इंडियन क्रिकेट, नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। अभी ऑब्वियसली इंडिया ए को लीड करेगा ऑस्ट्रेलिया में। अभी रेस्ट ऑफ राइट। इंडिया की कप्तानी करी, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। जिम्बाब्वे में ही वाज़ देयर। आई थिंक सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था शुभमन गिल के बाद। अच्छी परफॉर्मेंसेस आई वहां पर भी। सीएसके का कप्तान होना यहाँ महाराष्ट्र के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैटिंग पोजीशंस भी उसने अलग अलग करी हैं इस बार। रणजी में जो है 100 भी मारा है अभी लास्ट पारी में। मिडिल ऑर्डर, राइट। ओपन, नंबर 3 सारा खेला है वो। कैसे देखते हो? सिर्फ मैं ऋतुराज गायकवाड़ द बैटर और लीडर के बारे में जानना चाह रहा हूँ आपसे। जो आपने बोला स्पेशल बॉन्ड आप शेयर करते हो, वो कैसे देख रहे हो उन सारी चीजों को? सर, वो आदमी ऐसा है कि मीन्स वो ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पे भी खेल सकता है। अगर आप एमपीएल देखो, मैं देखता हूँ उसके में, वो नीचे 6 नंबर के लिए अपनी टीम के लिए गया, ही इज अ टीम मैन, प्योरली टीम मैन। आप उस प्योरली टीम मैन, जब वो कैप्टन रहता है, वो अगर उसको लगेगा ना कि ये अच्छा ओपन कर सकता है मेरे से, तो वो खुद उसको ओपन भेज देगा और नीचे चले जाएगा। इज अ प्योरली ओके। टीम मैन। स्पेशली बेसिक, मैं आपको एक वर्ड में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। इज अ टीम मैन, फर्स्ट उसके लिए टीम है, बाद में उसके लिए सब कुछ आता है। हम्म। एंड आई थिंक तो ही हैव अ वेरी ग्रेट फ्यूचर, जैसा उसने चेन्नई को लीड करना है, और वो म्हणजे माही भाई के शूज में बैठना इज मीन्स बहुत बड़ी बात है वो। और चेन्नई ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और उसने टीम आई थिंक 5th पे फिनिश हुआ लास्ट टाइम। हाँ, उसका एक्सपीरियंस है, अभी लर्निंग एक्सपीरियंस है, नॉट, वो और अच्छा करेगा, आई फील वो नेक्स्ट ईयर और अच्छा करेगा, उसके अभी इंस्टिंक्ट्स वो बाहर निकालेगा धीरे धीरे। थैंक यू सो मच जितेश भाई। ऑल थैंक द यू। बेस्ट, ऑल द बेस्ट थैंक ऑक्शन के लिए, रिटेंशन के लिए, हर चीज के लिए ऑल द थैंक बेस्ट। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात इंडिया के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू। आने वाले समय की सीरीज के लिए। बाकी थैंक यू। आपसे मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। थैंक यू सो ओके। मच।
नाइस बाय टॉकिंग बाय। टू यू। बाय। थैंक यू सो मच जितेश भाई।